बच्चों एग्जाम्पल नंबर 22 है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में बहुत आता है। पेज नंबर 211 पर दिया है। हमें दे रखा है ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गिवन क्या है, पहले हम शुरुआत से ही चलते हैं लेकर इसको। ए कॉमा बी कॉमा सी आर एन जी पी। तो हमें दिया है कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर इन दोनों के प्रोडक्ट के यानी कि मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है। बी स्क्वायर बराबर ए सी। नंबर एक ये कैसा आता है, बी अपॉन ए बराबर सी अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर बराबर ए सी। दूसरी बात इसने क्या दी है, तथा ए बी सी तो गुणोत्तर श्रेणी में दिया है, तथा ए बराबर 1 अपॉन एक्स बराबर बी बराबर 1 अपॉन वाई, बी रेस टू दी पावर 1 अपॉन वाई और सी रेस टू दी पावर 1 अपॉन जेड है। यानी कि ये तीनों इक्वल दिए हैं। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई जेड जो है वो समांतर श्रेणी में है। तो हमें दिखाना है, ये रफ वर्क है कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन ए पी में दिखाना है इसको समांतर श्रेणी में। तो अगर ये ए पी में है तो इसका डबल 2y और इन दोनों का एडिशन एक्स और जेड का 2y बराबर एक्स प्लस जेड। अगर हम दिखा दें, अगर इतनी वैल्यू हम निकाल दें 2y बराबर एक्स प्लस जेड, तो कैसे निकाली मैंने, वही d के मान से y माइनस एक्स बराबर जेड माइनस एक्स। तो 2y बराबर एक्स प्लस जेड। अगर मैं इतना दिखा दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स वाई जेड किस में है, ए पी में है, समांतर श्रेणी में है। तो देखिए अब हमें दूसरी बात क्या दी है, ए टू दी पावर 1 अपॉन एक्स बराबर बी टू दी पावर 1 अपॉन वाई बराबर सी टू दी पावर 1 अपॉन जेड और दिया है। तो इन तीनों को मैंने के बराबर मान लिया, के और माने को लिख दे से, इसको के कह दिया। तो ए टू दी पावर 1 अपॉन एक्स बराबर के, सबको अलग अलग बराबर रखूँगा। अब इस 1 अपॉन एक्स पावर को उधर ले गए, तो जब मैं उधर ले जाऊँगा तो ये पावर जाकर पलट जाएगी, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगी, यानी कि एक्स हो गई। जैसे कि इसको समझने के लिए आप यहाँ समझ लीजिए, जैसे ए स्क्वायर बराबर 2 है तो ये ए बराबर 2 उधर जाती है, ये पावर 2 जब उधर जाएगी तो 2 की पावर क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। ठीक है, पलट जाती है पावर। तो हमारे पास क्या था, ए टू दी पावर 1 अपॉन एक्स बराबर के था, तो ए बराबर के टू दी पावर 1 अपॉन एक्स पलट गई। तो ये एक्स पावर कहाँ चली गई, ये एक्स कहाँ चली गई, ऊपर। तो ए बराबर के टू दी पावर एक्स हो गई। 1 अपॉन एक्स जब व्युत्क्रम होगा तो 1 अपॉन एक्स। 2 क्या बनी थी, 1/2 बनी थी, तो ये 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स। ऐसे ही हमारा दूसरा क्या है, b की पावर 1 अपॉन वाई बराबर के ले लिया, के बराबर। तो यहाँ से b की वैल्यू मिली के की पावर वाई। और तीसरा है हमारे पास c की पावर 1 अपॉन जेड बराबर के, तो c बराबर आ गया के टू दी पावर जेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a की वैल्यू के टू दी पावर एक्स, b की वैल्यू के टू दी पावर वाई, सी टू दी की पावर के टू दी पावर जेड। इन तीनों मानों को, a b c के मानों को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो b की पावर के की पावर वाई, तो के की पावर वाई का स्क्वायर, a के टू दी पावर एक्स और c के टू दी पावर जेड। तो ये आ गया के टू दी पावर 2y और के टू दी पावर, देखो आधार समान है। इफ़ द बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशंस पावर्स विल बी एडेड। तो अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो के टू दी पावर एक्स प्लस जेड। तो आपने क्या देखा, इधर भी आधार के, इधर भी आधार के, तो दोनों के बेसिस सेम है, तो इसलिए पावर्स की क्या कर देंगे, तुलना, चूँकि आधार समान है इसलिए घातों की तुलना करने पर। तो यहाँ पर घातों की तुलना आपने करी तो 2y बराबर एक्स प्लस जेड आ गया, 2y बराबर एक्स प्लस जेड। 2y बराबर एक्स प्लस जेड आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं किस तरीके से 2y बराबर एक्स प्लस जेड ले आऊँ, अगर मैं 2y बराबर एक्स प्लस जेड ले आता हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एक्स वाई जेड किस में है, ए पी में है, आर इन ए पी। तो मेरे पास 2y बराबर एक्स प्लस जेड आ गया, इसलिए सो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन ए पी। तो अब मैंने कह दिया ये समांतर श्रेणी में हैं और ये बात प्रूव्ड हो गई। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है।